वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज पढ़ना शुरू किया था। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे देश के लिए, क्योंकि वहाँ से सारे कानून और कवायद निकल के आते हैं। वहाँ से आपको फंडामेंटल राइट्स मिलता है, वहाँ से आपको आज़ादी मिलता है, वहाँ से आपको फ्रीडम मिलता है। उसमें बताया गया है कि कैसे अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट को, कैसे इलेक्शन होगा, हर चीज़ मेंशन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी सिलसिले को चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले 2 वीडियो में आपने देखा होगा कि हम धर्मों की आज़ादी के बारे में बात कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके तहत हम लोग को क्या क्या दिया गया है, क्या राइट्स हैं, कौन से अधिकार है जो एक नागरिक को दिया गया है जो इस देश में रहता है। तो हमने आर्टिकल 25 और 26 कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में 2 आर्टिकल कवर करेंगे और इसी वीडियो में हम खत्म करेंगे अपने राइट टू फ्रीडम रिलीजन को लेके। तो ये 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। तो चलिए शुरू करते हैं हम आर्टिकल 27 को लेकर। क्या कहता है आर्टिकल 27? क्या आप सभी को पता है कि हम लोग जब कुछ काम करते हैं, जब कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग को टैक्स देना पड़ता है। एज एन इंडिविजुअल अगर आप एक रकम कमाते हैं, एक ऐसा अमाउंट कमाते हैं जो सरकार को लगता है कि इसके ऊपर आपके ऊपर हटा दिया जाए, तो आप टैक्स देते हैं। क्या है ये टैक्स, कैसे टैक्स है, वो अलग अलग आपकी सर्विसेज पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग कमाते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए हमने कमाया 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये हमने कमाया है, तो उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है, जिसका मतलब है कि 30,000 पे आप 3,000 रुपये प्रोफेशनल चार्जेस देते हैं, आप टैक्स देते हैं सरकार को। लेकिन एक सवाल आप सोचिए कि क्या यही चीज़ सेम धर्मों को लेकर है? क्या हमारा मुल्क धर्मों के काम के लिए जो कामकाज किया जाता है धर्म से रिलेटेड, उससे भी हम लोग को टैक्स लिया जाता है क्या? क्या धर्म के जो मकानात हैं, जो काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी जैसे भी काम चल रहा है इन धर्मों के, अलग अलग धर्म के अलग अलग चीज़ों का, तो क्या उन पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? तो इसका साफ सीधा सवाल का जवाब आता है आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी धर्म के काम के लिए, जो अपने काम के लिए उस धर्म के फायदे के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसके हिसाब से उसके प्रमोशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए किया जा रहा है, उससे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात की जा रही है, और उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है और उसके ऊपर जो भी इनकम आ रहा है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो आर्टिकल 27 है कि धर्मों को टैक्स से आज़ादी दी गई है। अब किसी भी रिलीजियस संस्था जो है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उसके मेंटेनेंस के लिए किसी ना किसी तरीके का खर्चा आता है, और उन खर्च से कैसे बचा जाए? तो उसके लिए एक जो चीज़ है वो है कि लोग आते हैं उस इंस्टीट्यूशन पे, उस संस्था पे आते हैं, वहाँ पे उसके लिए पैसा देते हैं जो दान के तौर पर होता है, और फिर उसी का इस्तेमाल किया जाता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उन पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा हो। तो इसी सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट केस जो है वो मद्रास का केस है। ये केस है द कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामियर ऑफ श्री शिरूर मठ। इसमें हुआ ये कि जो मद्रास के विधेयिका है, जो लेजिस्लेचर है, उसने एक बिल पास किया जिसके तहत ये था कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, उसके ऊपर एक कर लगाया गया, एक टैक्स लगाया गया। और यहाँ पे पेटिशनर ने ये बात बोली कि जो मद्रास की विधेयिका है, मद्रास स्टेट जो है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो टैक्स लगाए, क्योंकि इससे वायलेशन होगा आर्टिकल 27 का। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बात बोला कि ये जो टैक्स लगाया जा रहा है ये बिल्कुल सही है, लगाया जा रहा है क्योंकि उसके मेंटेनेंस के लिए काम है। अब स्टेट कैसे मेंटेन करेगी कि वो स्टेट के अंदर आ जाएगा पूरा संस्था, स्टेट उसके ऊपर अच्छी तरीके से काम करेगी ताकि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसका काम काज है, वो अच्छी तरीके से बिना किसी रोक रुकावट के हो सके। ये था एक इम्पॉर्टेंट केस जो हमने आपको बताया कि कैसे टैक्स लगाया जाता है या कैसे टैक्स से बचाया जाता है। एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, धार्मिक संस्था को कैसे टैक्स से आज़ादी दी गई है। जैसे कि कई सारे धार्मिक मदरसे हैं, उसके साथ ये है कि वहाँ पे टैक्स फ्री कर दिया गया है कि ठीक है, आप अपने धर्म के प्रमोशन के लिए उस चीज़ को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
तो ये है आर्टिकल 27, जिसमें टैक्स जो है एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उसके ऊपर टैक्स से बचाव किया गया है। आर्टिकल 28 जो है वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस, जिसका मतलब है कि जो स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस चला रही है, जो सरकार के द्वारा, जो राज्य के द्वारा कुछ संस्थान है जो चलाए जा रहे हैं, वहां पर अगर रिलीजियस सर्मन्स दिया जा रहा है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है, उसके ऊपर प्रतिबंधित किया गया है, रोक लगाया गया है। अब रोक क्यों लगाया गया है? क्योंकि सबसे पहली बात जो हमने बोला था वो ये है कि हमारा जो देश है वो है सेक्युलर, जिसका मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है, और जहां पर स्टेट या राज्य जो संस्था चला रही है वहां पर इसीलिए मना किया गया है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दें, आप धार्मिक चीजें नहीं फैलाएं वहां पर, क्योंकि वहां पे अलग अलग धर्म के बच्चे आते हैं और आप किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था जो स्टेट के अंदर नहीं है, किसी एंडोनमेंट, किसी ट्रस्ट के जरिए से, किसी और संस्था के जरिए से चलाया जा रहा है, तो वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे कि गुरुकुल होता है, वहां पे लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं, वहां पे उसका एक अलग बंदोबस्त है, तो वहां पर आप अगर बच्चे उसी तरीके के हैं तो आप अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे कि मदरसा हो गया, वहां पर है कि बच्चे एक ही धर्म के हैं, एक ही जगह के लोग हैं, एक ही धर्म को मानने वाले हैं, और चलाने वाले भी वही हैं जो उस धर्म को फॉलो करते हैं, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन चल सकता है। लेकिन अगर कोई सरकार के द्वारा संस्था है जहां पे पैसा दिया जा रहा है और सरकार उसको चला रही है, उसको मेंटेन कर रही है, तो वहां पर प्रोहिबिशन है किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को लेकर। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं कि कैसे किसी इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिया जा सकता है। इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट केस जो केस है वो है DAV कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इसमें सेक्शन 4 जो है इस यूनिवर्सिटी के एक्ट का, वो कहता है कि जो गुरु नानक देव हैं उनकी लाइफ की टीचिंग्स को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे एक पेटिशनर ने ये बात बोली कि जब स्टेट इसको ओन कर रही है, इस इंस्टीट्यूशन को स्टेट के पैसे से पूरी तरीके से चलाया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर गुरु नानक देव के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो ये आर्टिकल 28 के इन्फ्रिंजमेंट में है, मतलब आर्टिकल 28 के अगेंस्ट में जा रहा है, उसके खिलाफ में जा रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को बोला कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए पढ़ाया जा रहा है, ना कि उसको फैलाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। और अगर एकेडमिक पर्पस के लिए किसी के लाइफ को बारे में पढ़ाया जा रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को यहाँ पर डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो आज हमने जिस बारे में पढ़ा वो है आर्टिकल 27 और 28। आर्टिकल 27 साफ साफ बोलता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और आर्टिकल 28 बोलता है कि जो भी स्टेट एडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज है, स्कूल्स हैं, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से 28 तक आता है, और इसमें सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। साथ ही साथ हमने कोशिश किया कि आपको आसान अल्फाजों में बता सके कि क्या चीज़ है रिलीजियस फ्रीडम का मतलब, और हमने साथ में आपको ये भी बताया कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या होता है, मतलब कि सेक्युलर कंट्री क्या होती है, जो कि उसका प्राइम एग्जाम्पल है इंडिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाला लगा हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको आसानी से चीज़ें बताई जा सके और समझाई जा सके। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितने ज़्यादा लोगों को भेजेंगे इसको, उससे ज़्यादा हमारी रीच पहुँचेगी, और उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।